हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम VICS का 14वां टेस्ट लगाएंगे। VICS ने जो MPPSC टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करवाई थी 2020 के लिए, उसका 14वां टेस्ट लगाएंगे। और हमारे 14वें यानी 14th टेस्ट नंबर का विषय है, सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश का भूगोल, MP की ज्योग्राफी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार यानी प्लेटों को दो भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन ए है छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो इसका सही आंसर है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा के पठार को कर्क रेखा दो भागों में विभाजित करती है और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, बाउंड्री शेयर कौन सा जिला मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र के साथ नहीं करता है। बड़वानी करता है, बुरहानपुर करता है, बैतूल करता है, देवास नहीं करता है। ठीक है, तो सही आंसर है डी, देवास महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर यानी सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 3,08,252। ठीक है, 252 है। यहाँ 300.25 वर्ग किलोमीटर तक दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है बी, 3,08,252। ठीक है, 3,08,252। अगला है प्रश्न जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है। ठीक है, कौन से जिलों से लाइन ऑफ कैंसर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? रतलाम और उज्जैन से गुजरती है, आगरमालवा और राजगढ़ से गुजरती है, भोपाल और जबलपुर से गुजरती है, इंदौर और बालाघाट से नहीं गुजरती है। ठीक है, नहीं गुजरने वाला ऑप्शन चुनना है हमें, तो इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जिले बनाने के लिए, जिलों के गठन के लिए जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, उनसे संबंधित समिति कौन सी नहीं है? श्री कृष्ण समिति नहीं है। ठीक है, श्री कृष्ण समिति नहीं है, यह तेलंगाना के गठन से संबंधित समिति है। और बाकी जो सिंहदेव समिति है और VR दवे समिति मध्य प्रदेश के जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित समितियां हैं। इन समितियों की सिफारिश के आधार पर कुछ जिले बनाए गए थे पहले। ठीक है, 1972 के समय और 1998 में इन समितियों के माध्यम से, इन समितियों की सिफारिश पर जिले बनाए गए थे नए। अगला प्रश्न है काली मिट्टी का यानी ब्लैक सॉइल का काला रंग किस कारण से होता है? ठीक है, द कॉज ऑफ ब्लैक कलर ऑफ ब्लैक सॉइल, कारण किस कारण से होता है? लोहे से। ठीक है, आयरन के कारण, लोहे के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है? कौन से जिलों में? मुरैना में सही है, ग्वालियर शिवपुरी सही है, भिंड श्योपुर सही है, और ठीक है उपरोक्त सभी में, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के जिले हैं जहाँ पर एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है सतपुड़ा श्रेणी में अधिकतम किस प्रकार की मिट्टी की परत है? ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी में, सतपुड़ा रेंज में निम्न अधिकतम किस प्रकार की मिट्टी की परत है? ठीक है, परत है गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। राइट आंसर है छिछली काली मिट्टी। ठीक है, शैलो ब्लैक सॉइल की परत है अधिकतम सतपुड़ा श्रेणी में। अगला प्रश्न है चंबल घाटी में किस प्रकार का मृदा अपरदन है? ठीक है, चंबल वैली में किस प्रकार का सॉइल इरोजन मृदा अपरदन है?
इसका सही आंसर है अवनलिका अपर्दन। ठीक है, अवनलिका अपर्दन है जिसमें मिट्टी में बहुत बड़ी बड़ी नलियाँ निर्मित हो जाती है। ठीक है, बीहड़ों का निर्माण होता है। और चंबल घाटी में, चंबल नदी घाटी में जो मृदा अपर्दन होता है उसका प्रकार है अवनलिका अपर्दन। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, 3 प्रकार की होती है जलोढ़ यानी एलुवियल सोइल। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? बांगर, खादर और भाबर। ठीक है, बांगर, खादर और भाबर, तो 3 प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सोइल। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य किस स्थान पर है? ठीक है, ब्लैक सॉइल का जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है किस क्षेत्र में सर्वाधिक है ब्लैक सॉइल काली मिट्टी? मालवा का पठार। ठीक है, मालवा के पठार में सर्वाधिक काली मिट्टी है और मालवा के पठार में ही कपास की सर्वाधिक खेती होती है कृषि होती है, क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु यानी क्लाइमेट को सम जलवायु यानी मॉडरेट क्लाइमेट कहा जाता है, सम जलवायु कहा जाता है? मालवा का पठार, उत्तर का मैदान, विंध्याचल का मैदानी भाग, नर्मदा की घाटी। तो राइट आंसर है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा प्लेटो में, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में ना अधिक गर्मी लगती है, इक्वल यानी मॉडरेट होती है, सम जलवायु होती है, ना ठंड में अधिक ठंड, बराबर ठंड लगती है, ज़्यादा ठंड नहीं लगती है ठंड में। तो यह है सम जलवायु के गुण। तो इस सम जलवायु मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? मालवा का पठार में, मालवा प्लेटो में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? ठीक है, मध्य प्रदेश की एवरेज एनुअल रेन कितना प्रतिशत है, कितनी मात्रा में होती है? 112 सेंटीमीटर। ठीक है, 112 सेंटीमीटर है, ये मध्य प्रदेश का डाटा है, ऑफिशियल डाटा है। 112 सेंटीमीटर है औसत वार्षिक वर्षा मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है, कौन सी जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है? ठीक है, कौन से क्लाइमेट पैटर्न मध्य प्रदेश में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ है? ठीक है, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, इंदौर में है मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 24 जुलाई 1975 का। ठीक है, 24 जुलाई 1975 को। ठीक है, 24 जुलाई 1975 को याद रखिएगा। 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स, और उस दिन पहले 24 जुलाई होगा, तो 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में से एक है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के जो 4 रीजनल रिसर्च सेंटर है, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, उनमें से एक कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एक है जबलपुर में। ठीक है, एक जबलपुर में है मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 रिसर्च सेंटर में से एक। अगला प्रश्न है, पहला वनराजिक महाविद्यालय बालाघाट में कब स्थापित किया गया? ठीक है, पहला वनराजिक महाविद्यालय बालाघाट में, भी प्रश्न ही खुद कह रहा है कि बालाघाट में पहला वनराजिक महाविद्यालय स्थापित हुआ था, तो इस किस वर्ष में हुआ था वह हमें पहचानना है। किस वर्ष में हुआ था पहला वनराजिक महाविद्यालय बालाघाट जिले में? 1979 में। ठीक है, 1979 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कितने प्रतिशत किया गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कितने प्रतिशत किया गया है? इसका सही आंसर है
100%, ठीक है, 100% राष्ट्रीयकरण किया गया है, नेशनलाइजेशन किया है वनों का। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है देश का जिसने 100% वनों का राष्ट्रीयकरण किया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी योजना का यानी परियोजना का प्रारंभ कब किया? ठीक है, व्हेन इनिशिएटेड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट यानी सामाजिक वानिकी योजना कब स्टार्ट की गई? इसका सही आंसर है 1976 में, 1976 में सामाजिक वानिकी परियोजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पार्क इंटरप्रिवेशन योजना किस नेशनल पार्क में? ठीक है, पार्क इंटरप्रिवेशन योजना मध्य प्रदेश के किस उद्यान में लागू है? कान्हा किसली नेशनल पार्क में। ठीक है, कान्हा किसली नेशनल पार्क में लागू है पार्क इंटरप्रिवेशन योजना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव है। ठीक है, राज्य के नेशनल पार्क में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव कौन सा है? चीतल। ठीक है, चीतल मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला जीव है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मध्य प्रदेश में लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है, झील प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई थी। ठीक है, 2004 में मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? ठीक है, नर्मदा सोन वैली कहाँ स्थित है? नर्मदा सोन घाटी स्थित है मालवा और सतपुड़ा के बीच। ठीक है, मालवा और सतपुड़ा के बीच अवस्थित है। तो मध्य भारत और मालवा के मध्य तो नहीं आएगा, और रीवा पन्ना और बुंदेलखंड के मध्य तो नहीं है, मालवा और बुंदेलखंड के मध्य भी नहीं है। इसका राइट आंसर है मालवा और सतपुड़ा के बीच। ठीक है, मध्य प्रदेश जैसे ऐसा है, सॉरी ठीक है, तो मालवा क्षेत्र यह हो गया और सतपुड़ा यह। ठीक है, तो यहाँ पर जाती है यहाँ से नर्मदा सोन वैली। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मालवा और सतपुड़ा के मध्य। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है? ठीक है, कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक यानी भारत के विशाल मैदान में आता है? ठीक है, भारत के जो गंगा का विशाल मैदान है इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है। कौन सा शहर? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। ठीक है, तो इसको मैप के अनुसार ही देख लेते हैं और क्या है। ऐसा है अपना एमपी सांकेतिक रूप से, ग्वालियर यहाँ पर है, देन भोपाल यहाँ पर रहेगा, इंदौर तो एज इट इज़ आप सपोज मान ही लीजिए ऐसे, तो इंदौर यहाँ है, जबलपुर यहाँ है, तो जो गंगा का मैदान है यहाँ पर है उत्तर में, तो कौन सा शहर आ जाएगा? ग्वालियर। ठीक है, ये सही है, ग्वालियर शहर है मध्य प्रदेश का इंडो गैंगेटिक मैदान में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई है 235। ठीक है, 235 किलोमीटर है। आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश कितना नर्मदा की टोटल लेंथ है, उसमें से मध्य प्रदेश में कितना हिस्सा आता है, तो 235 आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रीक विद्वान टोलमी ने नर्मदा को किस नाम से पुकारा है? सॉरी, ग्रीक विद्वान टोलमी ने नर्मदा को किस नाम से पुकारा है? टोलेमी ने नर्मदा को नमोदास नाम से पुकारा है। ठीक है, नमोदास नाम से नर्मदा को पुकारा है, और बाकी मेकलसुता और रेवा नर्मदा के नाम है ही, लेकिन जो टोलमी ने नर्मदा को नाम दिया था नमोदास। अगला प्रश्न है, किन नदियों के संगम स्थल को प्राणहिता कहते हैं? प्राणहिता किन नदियों के संगम स्थल को कहते हैं? जैसे मान लो संगम स्थल क्या हो गया, दो नदी आई,
एक नदी यहाँ मिली, दोनों मिली, तो ये संगम स्थल हो गया। तो कौन सी नदियों के संगम स्थल को प्राणहिता कहते हैं? तो इसका सही आंसर है वैनगंगा और वर्धा। ठीक है, वैनगंगा और वर्धा नदी के संगम स्थल को प्राणहिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, चुलिया झरने में किस नदी का पानी गिरता है? ठीक है, चुलिया झरने में किस नदी का पानी गिरता है? इसका राइट आंसर है चंबल रिवर का। ठीक है, चंबल नदी का पानी चुलिया झरने में गिरता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा और मध्य प्रदेश कौन सी नदी को कहा जाता है? बेतवा नदी को। ठीक है, बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को नहीं कहा जाता है। ठीक है, बेतवा नदी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? आंसर देखेंगे, देवास, ओरछा, सांची, विदिशा। सही आंसर है हमारा ए देवास। ठीक है, देवास बेतवा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, बल्कि ओरछा, विदिशा और सांची अवस्थित है। देवास किस पर अवस्थित है? तो देवास है काली सिंध रिवर पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब शुरू हुई? ठीक है, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब शुरू हुई थी? इसका सही आंसर है 11 दिसंबर 2016 में। ठीक है, 11 दिसंबर 2016 को शीत ऋतु में, दिसंबर में शीत ऋतु यदि मान लो तो 11 दिसंबर को 2016 में नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित शहर कौन सा है? कौन सा शहर है सिंध और बेतवा नदियों के बीच में? अशोकनगर। ठीक है, अशोकनगर जो कि मध्य प्रदेश यहाँ पर अवस्थित है। तो सिंध और बेतवा नदियों के बीच में है अशोकनगर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनापाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? जनापाव चोटी जहाँ से, चोटी से नहीं, जनापाव चोटी मतलब जनापाव पहाड़ी से जहाँ चंबल नदी निकलती है, महू में है वह, मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में। तो किस क्षेत्र का भाग है? बुंदेलखंड का पठार तो नहीं, रॉन्ग। ये रीवा पन्ना का पठार, रॉन्ग। मालवा का पठार, पेंडिंग रख लो। सतपुड़ा में मेकल श्रेणी, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है? मालवा का पठार। मालवा के पठार में है जनापाव चोटी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ठीक है, द हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी, सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ जो कि पंचमढ़ी है, होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी, और उसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वतमाला फैली है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला फैली है, किस दिशा में फैली हुई है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है, ऐसे फैली हुई है, ऐसे। ठीक है, और बीच में नर्मदा नदी जाती है पश्चिम में, और इसके दक्षिण में है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, तो उत्तर नर्मदा के उत्तर में है विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, और उसके दक्षिण में है सतपुड़ा, और मध्य में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, सोनागिरी के जैन मंदिर किस पठार के अंतर्गत है? ठीक है, सोनागिरी के जैन मंदिर किस पठार के अंतर्गत है? बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, कंचन घाट किस नदी के पास स्थित है? कंचन घाट किस नदी के पास स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी पर अवस्थित है कंचन घाट।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादक कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन देखते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश। राइट आंसर है पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, जहाँ कॉटन का प्रोडक्शन यानी कपास का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, ठीक है। द हाईएस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन एमपी, सबसे अधिक सिंचाई मध्य प्रदेश में होती है कुएं और नलकूपों से, ठीक है, कुएं और नलकूपों से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, गेहूं एवं मक्का पर अनुसंधान के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, ठीक है। गेहूं एवं मक्का पर रिसर्च के लिए एक नया इंटरनेशनल संस्थान बनाया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थापित किया गया है, जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में स्थापित किया है गेहूं और मक्का पर रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए नया अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई। राइट आंसर है 21 मार्च 1969, ठीक है, 21 मार्च 1969, 21 मार्च 1969 में स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर अवस्थित है, उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में अवस्थित है। और भारत का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है इंदौर में, और सोयाबीन कारखाना एशिया का सबसे बड़ा है, उज्जैन में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर है 2008 में, ठीक है, 2008 में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, भोपाल में किस वर्ष केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई, ठीक है। भोपाल में किस वर्ष सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की यानी केंद्रीय कृषि संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1976 में, 1976 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मैंगनीज पाई जाती है, ठीक है। मैंगनीज सर्वाधिक मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाती है, ठीक है, बालाघाट में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में सर्वाधिक मैंगनीज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी। राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी। 1962 में, 1962 में राज्य खनिज निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रॉक फॉस्फेट मुख्यतः उपलब्ध है झाबुआ जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रॉक फॉस्फेट उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश निगम द्वारा संचालित इम्पेरियम का नाम क्या है, ठीक है, मध्य प्रदेश कॉरपोरेशन द्वारा संचालित इम्पेरियम का नाम क्या है। मृगनयनी, ठीक है, मृगनयनी यानी हिरण की आंखों जैसी मृगनयनी बोलते हैं, मृगनयनी क्या किसका नाम है, मध्य प्रदेश निगम द्वारा संचालित एक इम्पेरियम का नाम है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तेल शोधन कारखाने की स्थापना कहाँ हो रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री कारखाने की स्थापना कहाँ पर हो रही है। बीना में। बीना कहाँ पर है, सागर जिले में, ठीक है, बीना में, सागर जिले की बीना में मध्य प्रदेश में ऑयल रिफाइनरी यानी तेल शोधन, तेल को शुद्ध करने के कारखाने की स्थापना हो रही है। और किसकी सहायता से हो रही है, ओमान, ठीक है, ओमान देश का नाम पता ही होगा, ओमान, उस देश की मदद से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर प्लांट, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है। मंडी द्वीप में, ठीक है,
मंडी द्वीप में, रायसेन जिले के मंडी द्वीप में मध्य प्रदेश में देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर प्लांट लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? सितंबर 1965 में, सितंबर 1965 मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश का फर्स्ट सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था, किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर है 1922 में, ठीक है, आज़ादी से पहले 1922 में, काफ़ी समय पहले मध्य प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना यानी निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1977 में। 1977 में मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम कब स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश में लघु उद्योग, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन कब स्थापित किया गया था? राइट आंसर है इसका 1961 में, ठीक है, 1961 में लघु उद्योग निगम स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम कब स्थापित किया गया था? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम यानी टेक्सटाइल कॉरपोरेशन कब स्थापित किया गया था? 1977 में, ठीक है, 1976 और 77 के मध्य में मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक संवर्धन नीति कब बनी? ठीक है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक संवर्धन नीति कब बनी? 2004 में, ठीक है, 2004 में मध्य प्रदेश में औद्योगिक संवर्धन नीति बनी। अगला प्रश्न है, कौन सा कारखाना जबलपुर ज़िले में स्थापित नहीं है? ठीक है, कौन सा कारखाना जबलपुर ज़िले में स्थापित नहीं है? गन कैरिज कारखाना, ठीक है, गन कैरिज कारखाना है, और भारी वाहन कारखाना भी है, आयुध कारखाना है, ठीक है, आयुध यानी आर्सेनल फैक्ट्री भी है, देन HMT कारखाना बैतूल में है, ठीक है, बैतूल में है, तो यह जबलपुर में नहीं है। बाकी जो कारखाने हैं गन कैरिज, भारी वाहन कारखाना, आयुध कारखाना जबलपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना कब की गई थी? 1967-68 में, 1967-68 में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, मतलब जो बैंक के नोट छापने का कारखाना, बैंक नोट छापने का कारखाना सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थापित हुआ था 1967-68 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में RR गेट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में RR गेट किस शहर में है? इंदौर में है, ठीक है, इंदौर में अवस्थित है RR गेट। तो RR गेट का पूरा नाम है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अधिकतम उद्योग घनत्व है? ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में अधिकतम उद्योग घनत्व है? इसका राइट आंसर है इंदौर में, ठीक है, इंदौर में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है। अगला प्रश्न है, बरगी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बरगी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बरगी नदी, ठीक है, नाम बरगी दे रखा प्रश्न में भी, बरगी बांध, तो बरगी नदी पर अवस्थित है बरगी बांध परियोजना। बरगी डैम प्रोजेक्ट है और यह बरगी नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। बरगी नदी बांध परियोजना बरगी नदी पर है। अगला प्रश्न है,
थावर परियोजना किस जिले में है? थावर परियोजना किस जिले में है? राइट आंसर इज दैट मंडला। मंडला जिले में है थावर प्रोजेक्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही? ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? चोरल। ठीक है, चोरल नदी पर, चोरल नदी पर। अगला प्रश्न है, मणिखेड़ा बांध किस नदी के ऊपर बना है? मणिखेड़ा बांध किस नदी के ऊपर बना है? तो इसका राइट आंसर है सिंध नदी। ठीक है, सिंध नदी के ऊपर बना है मणिखेड़ा बांध। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असत्य है? ठीक है, कौन सा जो पेयर है वो रॉन्ग है? राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। ठीक है, राइट है। राजघाट बांध बेतवा पर राइट। तवा बांध तवा नदी पर राइट। बाण सागर बांध सोन नदी पर सोन नदी पर। ठीक है। बरगी बांध बरगी नदी पर है, बाणा नदी पर नहीं। ठीक है, बाणा नदी पर बाणा बांध है और बरगी बांध है बरगी नदी पर। तो ऑप्शन डी इज नॉट मैचिंग हियर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1962 में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1962 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के कार्यक्रम का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के कार्यक्रम का प्रारंभ 1955 में। ठीक है, आज़ादी के 7 साल के 8 साल बाद। ठीक है, 8 साल बाद 1955 में मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ठीक है, भारतीय रेल का पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर राइट आंसर है। भारत में कितने रेलवे जोन है? 18 है, 18 है। उनमें से एकमात्र रेलवे जोन मध्य प्रदेश में एक आता है, तो वो कहाँ पर है? जबलपुर में। और वो कौन सा मुख्यालय है? वो कौन सा जोन है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ठीक है, उसका मुख्यालय है जबलपुर। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा और देश का पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र। ठीक है, विश्व का दूसरा और देश का पहला आदिवासी ट्राइबल कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? झाबुआ में। ठीक है, झाबुआ में है दुनिया का दूसरा और भारत का पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र। तो विश्व का दूसरा और पहला कहाँ पे? पहला है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पहला और विश्व का दूसरा है तो झाबुआ में भारत में है। मध्य प्रदेश में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, मध्य प्रदेश में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? गुना जिले में अवस्थित है। ठीक है, गुना जिले में अवस्थित है भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं है। बाघ की गुफाएं कौन से जिले में है? धार जिले में। ठीक है, बाघ नदी के किनारे पर बाघ की गुफाएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। ठीक है, हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का एकमात्र कहाँ है? पचमढ़ी में है। ठीक है, होशंगाबाद पचमढ़ी में है। अगला प्रश्न है, कपिल धारा व दुग्ध धारा, ठीक है, जलप्रपात जो वाटरफॉल है किस जिले में है? कपिल धारा और दुग्ध धारा वाटरफॉल जलप्रपात अनूपपुर जिले में। ठीक है, जहाँ से अमरकंट नर्मदा नदी निकलती है वहाँ पर है, उस जिले में कपिल धारा और दुग्ध धारा, और नर्मदा नदी पर ही अवस्थित है यह। अगला प्रश्न है, राजा अमन का महल किस जिले में है? राजा अमन का महल किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है अजयगढ़ में। अजयगढ़ में है। अजयगढ़ कहाँ पर है? पन्ना में है। ठीक है, पन्ना में है अजयगढ़। तो राजा अमन का महल अजयगढ़ में है।
अगला प्रश्न है, रीवा में ही है, इस पर डाउट है मुझे। अगर आपको पता हो, जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मुझे रीवा लग रहा है, मुझे क्यों ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि जबलपुर भी हो सकता है। एनीवे, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दुर्ग किले के प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज द जेम ऑफ थ्रोन उत्कीर्ण किया गया है? ठीक है, किस दुर्ग या किले के प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज द जेम ऑफ थ्रोन उत्कीर्ण किया गया है? ठीक है, न्याय ताज का मणि है, ऐसा कहा गया है। जस्टिस इज द जेम ऑफ थ्रोन किस दुर्ग या किले के प्रवेश द्वार पर, गेट पर लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है दतिया का किला। ठीक है, दतिया के किले पर लिखा गया है, जस्टिस इज द जेम ऑफ थ्रोन। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में? ठीक है, मृगेंद्र नाथ यानी मृगेंद्र नाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है रायसेन जिले में। ठीक है, रायसेन जिले में है मृगेंद्र, प्रोनाउंसिएशन ही इसका अजीब हो रहा है, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। ठीक है, रायसेन जिले में है। नेक्स्ट है, कबरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ठीक है, गुफाएं अधिकतम पूछा है यहाँ पर। कबरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? शहडोल में। ठीक है, शहडोल जिले में है कबरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस स्थान को मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र कहा जाता है? ठीक है, वाटर टूरिस्ट सेंटर यानी जल पर्यटन केंद्र कौन सा है मध्य प्रदेश का पहला? हनुवंतिया टापू। ठीक है, हनुवंतिया टापू, जहाँ जल नदी के जल को रोककर एक झील बनाई गई है, तो उसे हनुवंतिया टापू नाम है उसका, उसे पहला जल पर्यटन केंद्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की, एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है 1982 में। ठीक है, 1982 में मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, शहद उत्पाद के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? शहद उत्पाद के लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का? इसका राइट आंसर है डी, मुरैना। ठीक है, मुरैना में शहद उत्पादन होता है अधिकतम, इसलिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कहाँ पर होता है सर्वाधिक? मालवा में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, मेकॉल में? मेकॉल क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में। ठीक है, मालवा क्षेत्र में। मेकाल है इसका, मैं मेकॉल पढ़ रहा हूँ, मेकाल क्षेत्र है, सॉरी फॉर दैट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि जोत यानी कृषि जोत पर फार्मर पर किसान जो सर्वाधिक जोत है, कहाँ पर, किस जिले में? हरदा जिले में। ठीक है, हरदा जिले में एक किसान पर सर्वाधिक जोत उपलब्ध है, तो कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल हरदा जिले में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कॉटन रिसर्च सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? खरगोन में। ठीक है, खरगोन जिले में कपास अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1971 में। ठीक है, 1971 में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, सतपुड़ा अवस्थित है? होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद में अवस्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, उत्तरायण सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है,
सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में कमी, तापमान में कोई परिवर्तन, सभी असत्य है। तो राइट आंसर है तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है। और सूर्य मान लो ये है विषुवत रेखा। ठीक है। विषुवत रेखा के उत्तरायण यानी उत्तरायण सूर्य इधर आएगा तो मध्य प्रदेश या भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, तो यहाँ पर तापमान में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है और ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, ठीक है, यूनाला उनाला कहा जाता है मध्य प्रदेश में, और शीत ऋतु को शियाला। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति होती है? ठीक है। यूरेनियम की प्राप्ति मध्य प्रदेश में कहाँ से होती है? शहडोल से। ठीक है। शहडोल जिले से मध्य प्रदेश में यूरेनियम की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में शीशे यानी लेड के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? दतिया जिले में। ठीक है। दतिया जिले में पाए जाते हैं शीशे के भंडार मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में? ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? रीवा में अवस्थित है। ठीक है। रीवा में अवस्थित है और यह शायद दिल्ली मेट्रो के लिए भी विद्युत आवश्यकता की पूर्ति करवाता है रीवा का सौर ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में चंबल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था? मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के रूप में चंबल रिवर पर, चंबल नदी पर कौन सा डैम, कौन सा बांध बनाया गया था? गांधी सागर बांध। ठीक है। गांधी सागर बांध। तो चंबल रिवर पर जो डैम बनाए गए हैं, पहला डैम जो है वो गांधी सागर है, देन जवाहर सागर, फिर राणा सागर। ठीक है। राणा सागर मध्य प्रदेश में है, सॉरी राजस्थान में है, बाकी दोनों अपने मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? मध्य प्रदेश में नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2000 में। 2000 में नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मीथेन पाया जाता है? ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मीथेन पाया जाता है? शहडोल जिले में। ठीक है। शहडोल जिले में पाया जाता है कोल बेड मीथेन, और वहीं उसी जिले में क्या यूरेनियम भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ है? मध्य प्रदेश में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल कहाँ अवस्थित है? भोपाल में। ठीक है। भेल है, भेल नाम का संस्थान है, उसका पूरा नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल में अवस्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा चालित, सोलर एनर्जी से चलने वाला हवाई अड्डा, ठीक है, एरोप्लेन कहाँ पर अवस्थित है? एयरपोर्ट कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर है देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। ठीक है। देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा जो कि इंदौर में अवस्थित है, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है मंडी द्वीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? ठीक है। मंडी द्वीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना लगाया जा रहा है, कौन से देश के सहयोग से? जापान के सहयोग से। ठीक है। जापान के सहयोग से मंडी द्वीप जो कि रायसेन में है, वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किस नाम से जाना जाता है? भारत का डेट्राइट। ठीक है। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को और किस नाम से जाना जाता है? भारत का डेट्राइट। तो डेट्राइट अमेरिका का एक शहर है
जहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के उद्योग काफ़ी मात्रा में है। तो इसी तरह मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में भी एक उसी तरह के ऑटोमोबाइल सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो इसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? अखबारी कागज़ मिल, ठीक है, न्यूज़पेपर मिल के लिए, न्यूज़पेपर अखबारी कागज़ मिल के लिए नेपा नगर जो कि देवास में अवस्थित है जाना जाता है। नेपा नगर देवास या बुरहानपुर, देखिए इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, नेपा नगर। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में लेज़र अनुसंधान केंद्र स्थित है? लेज़र अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में अवस्थित है। इंदौर जिले के कौन से आर कैट संस्थान में, ठीक है, आर कैट में यह लेज़र अनुसंधान केंद्र, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज का नंबर 14 टेस्ट। और हमने देखा ज्योग्राफी के, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के टेस्ट प्रश्न देखे, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा टेस्ट का यह वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।